हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज का जो हमारा वीडियो है सी लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड हैं, जो कि हमारा पहला है ब्रेक और दूसरा है कंटिन्यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों कीवर्ड को और इसके कुछ हम एग्जाम्पल को भी कंसीडर करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे कि ये कैसे यूज होगा, ये कैसे वर्क करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड है, देखिए यहाँ पे जो हमारा ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड होता है, इसका मीन्स होता है कि जो यहाँ पे ब्रेक होता है, ये जब भी हमारा किसी ऐसे सिचुएशन में हमारा कंडीशन को ब्रेक करना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपके पास कोई एक ऐसी कंडीशन है जिससे आप जब टेस्ट करते हैं तो उसकी जो रिजल्ट है वो ट्रू हो, लेकिन वो जो दूसरी कंडीशन हो वो वहाँ से ब्रेक हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड को। अब यहाँ पे आता है जो सेकेंड हमारा कंटिन्यू। जो हमारा कंटिन्यू कीवर्ड होता है, इसका मीन्स होता है कि जो हमारा लूप होता है ये किसी एक पार्टिकुलर को स्केप कर देता है, किसी एक पार्टिकुलर को यहाँ पे स्केप कर देगा। यानी जब यहाँ पे इसका लूपिंग की स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तो उस समय एक यहाँ पे जो हम सीक्वेंस में दिए रहेंगे कंटिन्यू, वहाँ से क्या करेगा, एक आउट कर देगा, यानी स्किप कर देगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम इन दोनों का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ब्रेक होता है ये लूप स्विच होता है। लूप स्विच का मतलब होता है कि जब तक कंडीशन हमारा मतलब जब तक हम कंडीशन को देंगे तभी तक वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और जो हमारा कंटिन्यू होता है इसमें लूप के तरह यूज किया जाता है। चलिए इसको और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। जो इसमें पहला आता है हमारा ब्रेक। हमने बताया कि जो हमारा ब्रेक होता है ये जहाँ पे भी हमारा एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद जो हमारा कंडीशन लगी रहती है यहाँ पे, वो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। सपोज यहाँ पे हमने एक, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है। इस कोड में क्या है कि हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, i=1, फिर i यहाँ पे <=5, यानी इसमें हम कंडीशन चला रहे हैं कि 1 से लेके 5 तक क्या करना है, हमें कोई गिनती यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो यदि इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेक यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे इसको रन कराएंगे तो हमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 तक क्या होगा, हमें यहाँ पे गिनती प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यदि हम ब्रेक में इसके अंदर जो कोड यहाँ पे हमने एक, देखिए नेस्टेड लूप यूज कर दिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा इफ़ i == 3, उसके बाद हमने ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल किया। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट होगा वो कितने टाइम्स चलेगा, 1 2 टाइम्स चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेक हमने लगाया हुआ है वो यहाँ से ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब जो हमारी अगली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज यहाँ पे जैसे हमने लिखा है 1 2 यहाँ पे 5 हमने प्रिंट किया, और जो हमारी कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे लिखा है i == 3, यानी एक कंडीशन कब ब्रेक होगा, जब इसकी जो i की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे i की वैल्यू 3 होगी, ये हमारा ब्रेक सीधे हमारा कहाँ जाएगा, एंड पॉइंट पे हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेक वर्क करेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, और जैसे यहाँ पे हमने दिया है 1 2, इसका जो हमारा आउटपुट आएगा। लेकिन जो हमारा ब्रेक होता है ये सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा कंडीशन को कि क्या कंडीशन जो भी हो, ट्रू या फॉल्स, उससे नहीं मतलब है। एक कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद सीधे क्या करेगा, हमारा जो टर्मिनेट पॉइंट है यहाँ पे क्लोज की,
यहाँ पे क्या कर देता है, इमीडिएटली यहाँ पे क्लोज कर देगा। और क्या करेगा, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा, जो भी हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। अब हम यहाँ पे ब्रेक से कुछ नेस्टेड लूप को एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वाइल, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लगाया हुआ है ब्रेक। अब ये कैसे वर्क करेगा, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम जहाँ से ब्रेक हमें लगेगा तो ये क्या करेगा, इसकी कंडीशन जो है वो सीधे हमारे टर्मिनेट पॉइंट पे क्लोज कर देगा। यानी जो भी हमारा ये ब्रेक कीवर्ड है ये हमारा टर्मिनेट पॉइंट पे लेके चला जाएगा। यानी टर्मिनेटेड पॉइंट कौन सा है हमारा, यहाँ पे जो हम बाहर की तरह यहाँ पे रन करते हैं। ये क्या करेगा, जो ब्रेक है ये यहीं से क्या कर देगा, सीधे आउटर लूप में चला जाएगा। यानी ब्रेक जो है ये जो हम यहाँ पे हमने सेकेंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ से स्किप कर कर कहाँ पे चला जाएगा, ये सेकेंड वाले जो हमारा आउटर लूप है उस वाले कंडीशन में चला जाएगा। ये होता है ब्रेक। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जैसे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो यदि इसमें कोई हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ से प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। लेकिन यदि इसमें कोई स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा रहेगा कंडीशन में यदि, तो ये क्या करेगा, यहाँ से रन हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा था आउटर लूप स्टेटमेंट 3, तो ये ब्रेक होने के बाद ये चीज़ ओपन होगा। लेकिन इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं दिया है तो ये ओपन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका यूज क्यों किया जाता है। जो हमारा नेस्टेड लूप होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड, इसका यूज क्यों किया जाता है, तो इसका यूज इसलिए किया जाता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे कंडीशन लगाते हैं जिसको हमें नहीं लेना होता है और उसको हमें स्किप कर देना होता है। तो इस तरीके से हम ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए और समझते हैं इसके बारे में। देखिए यदि हमें कोई एरे में नंबर कोई सर्च करना है, सपोज यहाँ पे कोई यहाँ पे जो हमारा एरे में यदि स्क्वायर रूट निकालना है या कोई भी नंबर सर्च करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मली एक एरे यहाँ पे इंडेक्स लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने एक इंडेक्स लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 4 7 6 1 9 5 10 2 8। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है 6, इसको हमें क्या करना है, इंडेक्स को सर्च करना है, यानी इसको फाइंड करना है। ये कैसे वर्क करेगा, चलिए देखिए। सबसे पहले जब हम इसका जो हमारा सिंटैक्स है, इसकी एड्रेस है, सबसे पहले क्या होगी एलिमेंट की, यहाँ पे 0 से लेके जो भी यहाँ पे हमने इंडेक्स में देंगे वैल्यू, वो क्या होगा, सबका एक एड्रेस इनपुट कर देगा। तो सबसे पहले जब कंडीशन चलेगी एरे में तो पहले 3 पे आएगा। 3 जब यहाँ पे चेक करेगा कि जो हमने इंडेक्स दिया हुआ है वो क्या 3 है। जब ये 3 नहीं होगा तो ये क्या होगा, सेकेंड वाले जो यहाँ पे इंडेक्स है उस पर जंप करेगा। उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे जितने भी हमारे यहाँ पे आगे आने वाले हैं एरे, वो जंप करते हुए चले जाएंगे। और उसके बाद जैसे हम अगले स्टेटमेंट पे जंप करेंगे 6 वाले पे, ये यहाँ पे दोनों जब मैच करेगा तो इसकी जो हमने कंडीशन लगाया हुआ है ब्रेक की, वो क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा जो ब्रेक है वो यहीं से एग्जीक्यूट होगा और इसका प्रोग्राम जो है यहीं से क्लोज हो जाएगा। यानी ये जो हमारी कंडीशन होती है वो स्किप कर देगा, यानी ये डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम को बंद कर देगा। यानी जहाँ पे इसका ब्रेक रहेगा वहाँ से इसको प्रोग्राम को स्किप कर कर बंद कर देगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा लूप होता है ये इनफाइनाइट लूप होता है। इसमें क्या होता है कि आप चाहे तो इसे टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं और चाहे तो आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि इनफाइनाइट से ले लो तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका यूज करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज यदि आपको इनफाइनाइट लूप को क्लोज करना है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इन सभी कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे कुछ जैसे जो ब्रेक है, जो ब्रेक कीवर्ड है, ये क्या करेगा, किसी एक पॉइंट को स्किप कर देगा। इसलिए बहुत ही बेटर होता है हमारा एक किसी भी प्रोग्राम को ब्रेक करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू कीवर्ड का। कंटिन्यू कीवर्ड किस लिए यूज किया जाता है? देखिए, जो हमारा कंटिन्यू कीवर्ड होता है ये किसी एक पर्टिकुलर को स्किप करता है। पर्टिकुलर स्किप का मतलब कि एक ऐसे सिचुएशन, जो चीज़ हमें ये प्रिंट नहीं करना है, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं कंटिन्यू कीवर्ड का। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है, दो प्रोग्राम बनाया हुआ है। फर्स्ट में हमने क्या यूज किया है, ब्रेक, और सेकेंड में हमने यूज किया है कंटिन्यू। चलिए इन दोनों को पहले आउटपुट में कैसे वर्क करेगा समझते हैं। देखिए इसमें हमने क्या किया है, लिखा है फॉर i = 1 i <= 5। इसमें हमने कंडीशन दिया है 1 to 5 गिनती प्रिंट करने के लिए। और इसमें हमने क्या कंडीशन दिया हुआ है, इसमें हमने लिखा हुआ है इफ़ i = 3, उसके बाद हमने ब्रेक लगाया है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका जो आउटपुट आएगा, हमने पहले भी बताया कि इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने ब्रेक लगाया हुआ है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ से जो ब्रेक है ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी जो प्रोग्राम की यहाँ पे फाइल है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तो इसकी जो हम आउटपुट में आएगा वो होगा 1 और 2। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। जब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल को हम रन कराएंगे तो आपको इस तरीके से नंबर मिल जाएगा 1 2 4 5। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने कंडीशन दिया कि फॉर i = 1, उसके बाद हमने कंडीशन सेम लगाया हुआ है, लेकिन बस यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यू लगाया हुआ है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो हमारी वैल्यू हमने दिया हुआ है ये इसको स्किप कर देगा, किसको, जो हमने वैल्यू यहाँ पे कंडीशन में लगाया हुआ है। देखिए हमने इसमें लगाया 3, तो यहाँ पे क्या कर दिया, स्किप कर दिया 3 को, लेकिन इसमें क्या कर दिया कि इसको टर्मिनेट कर दिया, और इसमें क्या कर दिया, 3 की वैल्यू को स्किप कर दिया। जैसे यहाँ पे गिनती प्रिंट हुआ 1 2 4 5, देखिए इसमें 3 को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ये क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो कंडीशन पॉइंट है ये यहाँ पे फिर से फॉर लूप में चलेगी, और उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यू और ब्रेक वर्क करता रहेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो कंटिन्यू है ये कैसे प्रोसेस इसका चलेगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि कंटिन्यू सबसे पहले वाइल लूप में आएगा। वाइल लूप में आने के बाद फिर हमारा जो स्टेटमेंट 1 है इस पे आएगा। उसके बाद सेकेंड जो हमारा है यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इस पे आएगा। उसके बाद धीरे धीरे हमारा स्टेटमेंट 3 पे आएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे प्रोसेस करते करते हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे 4 पे आएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमारा 4 पे आने के बाद ये सीधे कहाँ पे चला जाएगा, हमारा जो हमारा अगली कंडीशन है यहाँ पे देखिए वाइल की, इस पे यहाँ पे चला जाएगा। यानी ये सीधे एग्जीक्यूट होकर कहाँ पे चला जाएगा, ये जो हमने कंडीशन वाइल के दिया हुआ है यहाँ पे चला जाएगा। जब यहाँ पे इसकी कंडीशन जाएगी तो ये क्या होगा कि बीच में हम क्या लगाए हैं यहाँ पे कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि यदि हम कंटिन्यू नहीं लगाएंगे तो इसका जो यहाँ पे एग्जीक्यूट का पॉइंट है ये हमारा रिटर्न नहीं करेगा।
लेकिन यहीं पे ब्रेक रहता तो ये डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम क्या होता, क्लोज हो जाता। तो इस तरीके से कंटिन्यू वर्क करता है। चलिए आगे और डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब हमने बताया कि जो वाइल की कंडीशन है यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे रन होता रहेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, सेकेंड स्टेटमेंट पे क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू पे जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे जाने के बाद क्या होगा, फिर से एक बार यहाँ पे कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। उसके बाद जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। उस तरीके से हमारा नंबर 1 2 3 4 5 जो भी हम स्किप करना चाहते हैं उसमें से स्किप कर कर यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू से रिलेटेड नेस्टेड लूप हमने यूज किया है। कैसे ये वर्क करेगा, स्टेप जो हमने ब्रेक में कीवर्ड में इस्तेमाल किया था, यूज किया था, वही सेम स्टेप है इसमें भी। कैसे इसका यूज किया जाएगा, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लगाया हुआ है कंटिन्यू। कंटिन्यू लगाने का मतलब मीन्स होता है कि ये जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है टर्मिनेट पॉइंट, ये सीधे क्या करेगा, जो भी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन, वो क्या होगा, यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, क्लोज होगा। अब चलते हैं इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा कंटिन्यू है, इसका जो पॉइंट है ये सबसे पहले वाइल्ड कंडीशन पे जाएगा। वाइल्ड कंडीशन पे जाने के बाद चेक करेगा, और जब चेक करेगा तो जो चीज़ हमें यहाँ पे स्किप करना है वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो हमारा जो स्किप करेगा कंटिन्यू, जो यहाँ पे ये होगा इनर लूप स्टेटमेंट 2 होगा इसमें, जो यहाँ पे वाइल लूप स्किप कर देगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो दूसरी कंडीशन हमारी है, हमने दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने इसमें लगाया हुआ है। अब हम यहाँ पे जो इफ़ की कंडीशन है, हम यहाँ पे एग्जीक्यूट पॉइंट आउटर लूप में लगाते हैं। ये था हमारा इनर लूप में, ये हमारा है आउटर लूप में। जब आउटर लूप में इसकी कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो एग्जीक्यूट की पॉइंट है ये सीधे हमारी कंडीशन पे जाएगी, और ये तब तक रन करता रहेगा जब तक इसकी जो कंडीशन हमें स्किप करनी है तब तक ये करता रहेगा। तो उस टाइप के मतलब प्रोग्राम बनाने के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे कि कैसे हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपको थोड़ा से प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। अब देखिए हमारा ये प्रोग्राम क्या हो गया, ओपन हो गया। अब चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ पे यूज करेंगे, इसको रन कराएंगे और इसको समझेंगे कैसे ये वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमने इंटीजर मेन लिया हुआ है, और यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे हमने नम लिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे हमने वाइल लगाया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे वाइल में हमने कंडीशन 1 दिया है। 1 क्या डिनोट करता है, ट्रू को। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमेशा ट्रू वैल्यू आती रहेगी यहाँ पे। और उसके बाद हमने एक और यहाँ पे फाइल चलाई, हेडर फाइल, जो है प्रिंटफ, प्रिंट कराने के लिए। हमने इसमें क्या लिखा है, इंटर अ नंबर, उसके बाद यहाँ पे लेस देन इक्वल 100 टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। इसका मीन्स होता है कि जो हम 100 से यदि क्या होगा कि कम होगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट इसका हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा हमने प्रिंटफ चलाया हुआ है, प्रेस 0 टू एग्जिट। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम 0 यहाँ पे प्रेस करेंगे एग्जिट हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक और स्कैनअप चलाया हुआ है, जिसको जो हमें वैल्यू यहाँ पे इनपुट करानी है उसको हम स्कैनअप में हम इनपुट कराएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन यूज किया है, इफ़ नम इक्वल 0। इसमें हमने दिया हुआ है यदि जो हमें नम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या करेगा, हमारी जो यदि यूजर क्या करेगा, कोई नंबर जो हमारा 0 है प्रेस करेगा तो क्या होगा, सीधे हमारा जो ब्रेक है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। और जब बंद होगा तो हमें इस तरीके से यहाँ पे प्रिंटअप में हमें मिल सकता है प्रोग्राम इन थैंक यू। इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे तो मिल सकता है।
तो देखिए इस सिचुएशन में भी वही ये क्या करेगा, जो हमने कंडीशन दिया है वो स्किप कर देगा। उसके बाद इसमें एक और यहाँ पे लूप चलाएंगे, नेस्टेड लूप एल्स इफ। इसमें हम देंगे नम ग्रेटर देन 100, यानी जो हमें वैल्यू दिया हुआ है ये यदि ग्रेटर देन रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे प्रोग्राम है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे रन होगा तो इसका जो प्रिंटफ में हमने दिया हुआ है कि यू इंटर ग्रेटर देन 100 ट्राई, यानी ये 100 से ज़्यादा रहेगा तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। और फिर से कंटिन्यू हम कर देंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे कंटिन्यू करेंगे ये इसकी जो हमने टर्मिनेट पॉइंट दिया हुआ है वो स्किप कर देगा। और जैसे स्किप कर देगा तो इस जो हमारा कंटिन्यू ये सीधे हमारा कहाँ चलेगा, वाइल लूप पे। और वाइल लूप पे जाने के बाद फिर से क्या होगा, हमारी जो यहाँ पे प्रिंटफ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा जो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया हुआ है। और फिर इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे और कोड को देखकर। देखिए हम इसको रन कर रहे हैं। देखिए जैसे हमने इसको रन किया सबसे पहले आपको क्या मैसेज देगा, इंटर नंबर। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंटफ में वो पहले यहाँ पे प्रिंट होगा। तो हम सपोज यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं 1। जैसे हम 1 लेंगे उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए दे रहा है स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, यानी जो इसका स्क्वायर 1 का होता है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब यहाँ पे हम 2 करेंगे तो जैसे हम 2 कर इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 हो रहा है। तो देखिए इस सिचुएशन में ही हो रहा है कि जो हमने यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट निकाल रहा है। और इसकी जो और कुछ देखते हैं यहाँ पे, कब ये प्रोग्राम हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है एल्स इफ नम इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटर देन 100 वाला, ये कैसे यूज होगा। सपोज यहाँ पे हम 50 यहाँ पे 15 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर रूट इतना आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे सपोज 110 लिखते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है उस सिचुएशन में हमारा आ जाएगा यू इंटर नंबर ग्रेटर देन 100 ट्राई अगेन। यानी क्या हो गया, इस सिचुएशन में हमने कंडीशन दिया कि ये क्या है 100, जो हमने ग्रेटर देन दिया है ये 110 से बड़ा है। इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, फिर से एक बार हमें ट्राई अगेन करने के लिए कहेगा। उसके बाद फिर से हम एक बार ट्राई अपना कर सकते हैं और नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है ये कैसे यहाँ पे इसका जो एग्जिट होगा, ये कैसे प्रोग्राम बंद होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम 0 जैसे प्रेस करेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और देखिए जैसे यहाँ पे हमने 0 प्रेस किया उसके बाद यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम एंड थैंक यू। यहाँ पे देखिए हमने जो कंडीशन दिया था यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे एंड करने के लिए, देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे सीधे हमारा जो एग्जिट लेवल है यहाँ पे चला गया। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें या आप मेल के थ्रू भी हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय। आगे आने वाले वीडियो में हम और कुछ डिस्कस करेंगे।